नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 26 मई, बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन, 334 पदों के लिए होगी परीक्षा। भारतीय वायुसेना के द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाने वाले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के लिए फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ब्रांच के साथ ही कमीशन अधिकारी के तौर पर भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने वाले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आवेदन से 1 से 30 जून तक की है। एफ कैट ब्रांच 221 के साथ ही आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एयरफोर्स में भर्ती से पोस्टल करियर इंडिया airforce.cdec.in या afcat.cdec.in पर जाकर कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। बिहार बीएड की लंबे सत्रों की परीक्षा लेने की तैयारी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स एक साथ ही 3 सत्रों का परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, जबकि विवि की ओर से 3 सत्रों की परीक्षा लंबित है। अब एक एक करके सभी लंबित परीक्षाओं को लेने की तैयारी में शुरू हो गई है। इसी क्रम में विवि की ओर से सत्र 2018 से 2020 के प्रथम वर्ष और सत्र 2019 से 2020 के प्रथम वर्ष का परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। वहीं बीएड सत्र 18 से 20 की स्पेशल परीक्षा का फॉर्म 28 मई से 25 जून तक के लिए विलंब शुल्क के फॉर्म से भराया जाएगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ 6 जून से 10 जून तक की परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। कुल सचिव प्रोफेसर राणा ने बताया कि सभी परीक्षा जल्द से जल्द कराने के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है। राजभवन और शिक्षा विभाग से सत्र को नियमित रूप से परीक्षाओं को जल्द कराने का निर्देश मिला था। छात्रों का करियर को भी ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी में क्लर्क सहित कई पदों पर नौकरियां। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। जी हाँ, इन पदों के लिए अभ्यर्थी एजेंसी के अधिकारी वेबसाइट nwda.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 62 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून है। अभ्यर्थी nwda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मेडिकल ऑफिसर सहित 382 हेल्थ स्टाफ की बिना परीक्षा के भर्ती। बिहार की मधुबनी जिला हेल्थ सोसाइटी ने 382 हेल्थ स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके तहत मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, आइस मेडिकल ऑफिसर, जीएनएम और एएनएम डीईओ सहित कई पदों पर भर्तियां होनी है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यू 27 मई से होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये भर्तियां कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय के तहत की जा रही है। भर्तियां 3 महीने के लिए हो रही है। वॉक इन इंटरव्यू 24 मई 2021 से सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी में आयोजित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए मधुबनी जिला हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होगा। देश में 1.95 लाख नए केस, यह बीते 42 दिनों में सबसे कम। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती आ रही है। जी हाँ, सोमवार को 1,95,685 लोगों में संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में मंगलवार को 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,26,671 लोगों ने कोरोना को मात दी। बिहार में 24 घंटे में 2,844 नए केस। बिहार में कोरोना के नए मामले में तेजी से कमी आ रही है। जी हाँ, आंकड़ा अब 3,000 से नीचे आ गया। सोमवार को 24 घंटे में 2,844 नए मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में 17 ऐसे जिले हैं जहाँ नए मामले 50 से कम आए हैं। वहीं 7 जिलों में बीते 24 घंटे में 100 से ऊपर पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। हालांकि अब किसी भी जिला में कोरोना के नए मामले 500 के पार नहीं हो रहे। 24 घंटे में 1,28,3300 लोगों की जांच में 2,844 नए मामले हैं। इसमें सबसे अधिक पटना में 490 केस आए हैं। बिहार में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,642 हो गई। मौत का आंकड़ा स्थिर है। बिहार में नगर निकायों को देना होगा सर्टिफिकेट। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी नगर निकायों को मानसून से पूर्व नाला उड़ारी बसन हाउसों का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी शहरी निकायों को इस आशय पर सर्टिफिकेट भी देना होगा। जी हाँ, जल जमाव के निराकरण के साथ सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कर लिए गए हैं। इसके अलावा जल जमाव की समस्या नहीं होगी। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मानसून के पूर्व हर साल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की लचर कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा। उल्लेखनीय यह है कि तारकिशोर प्रसाद के पास नगर विकास व आवास विकास की जिम्मेदारी भी है। बिहार में ब्लैक फंगस के 150 मरीज मिले। म्यूकोरमाइकोसिस के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही। राजधानी के अस्पतालों में 150 से अधिक संक्रमित भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। एम्स में 62
IMS में 69 और अलावा 20 से अधिक रोगी निजी अस्पतालों में भर्ती। सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में एक निजी अस्पताल ने 4 और डेंटल क्लिनिक में एक संक्रमित की सूचना दे दी। आपको बताते चले कि अब तक 10 मरीजों का मौत चौर की आंखें ब्लैक फंगस कारण निकाली जा चुकी है। एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जिस तेजी से ब्लैक फंगस के रोगी बढ़े, इसके द्वारा जिलों में ऑपरेशन कक्ष बनाने के लिए एंटी सर्जन तैनात किए जाने चाहिए। तकनीकी में इलाज की सुविधा होने के कारण लोगों में गंभीर होने में रोका जा सकता है, तुरंत सर्जरी कर उन्हें ठीक किया जा सकता है। सीतामढ़ी में बिजली तार चोरी करने वाला गैंग पकड़ाया। सीतामढ़ी से रक्सौल विद्युतीकरण का कार्य करा रही कंपनी का 26 लाख रुपए का विद्युत तार चोरी कर लिया गया। पुलिस ने हालांकि ऐन मौके पर सूचना मिलते ही छापेमारी कर दी। यहां बदमाशों का एक ट्रक, क्रेन व कार बरामद कर लिया गया है। ये बदमाश चोरों से गिरफ्तार किए गए थे। पुराना थाना पुलिस की प्रत्यता से सफलता हासिल हो चुकी है। राघोपुर बकरी गाँव की ही एक कंपनी के टावर 622 से यह चोरी हुई। पुलिस के अनुसार डुमरा के परमा नगरपुर में कंपनी का हेडक्वार्टर हाई टेंशन केवीसी इंटरनेशनल PLC कंपनी का तार गिराया गया था। बदमाशी में एक किसान और ट्रक के साथ किरान लिया गया था। कंपनी के अभियंता जितेंद्र कुमार ने पुराना पुलिस को एक तार चोरी की सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। किरान के जरिए ट्रक पर 4 ड्रम तार लदवाकर जिसकी लंबाई 7400 मीटर व कीमत 26 लाख रुपए बताया जा रहा है। शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे सरकारी कर्मचारी। कोरोना के इस विपत्ता की घड़ी और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से शहरी कर्मचारी के साथ बाज नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी के बावजूद सरकारी कार्यालय में बैठकर जाम छकाने से लेकर कर्मचारी नहीं पा रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नरपतगंज प्रखंड कार्यालय परिसर से सरकारी मनरेगा कार्यालय में, जहां 4 मनरेगा सरकारी कर्मी शराबपत्ती के साथ ही जाम छलकते पाए गए। पुलिस ने जब चोरों को हिरासत में लेते नरपतगंज प्राथमिक केंद्र मेडिकल टेस्ट कराया तो सभी कर्मी के शराब के साथ नशे में धुत होने की पुष्टि की गई। नरपतगंज थाना के थानाध्यक्ष MP रायद्री ने बताया कि अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी को आज जेल भेजा गया। मामले में चारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दे दी। बिहार राशन वितरण में गड़बड़ी की, यहाँ करे शिकायत। कोरोना महामारी के बीच राशन वितरण लापरवाही करने वाले डीलरों पर सरकार ने नजर बनाई है। जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलरों के द्वारा मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में लाभुक परिवार के बीच खराब खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिलने के बाद सरकार एक्शन में है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने संबंधित जिलों के SDO को मामले की जांच कर जिम्मेदार डीलरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। लाभुक परिवार को खराब क्वालिटी का अनाज देना डीलरों को अब महंगा पड़ेगा। सरकार इस मामले में गंभीरता बताते हुए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सचिव ने डीलरों को इस मामले को लेकर आग्रह किया है और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खराब खाद्यान्न वितरण की कोई शिकायत सामने आती तो प्रतिबंधित डीलर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 75 लाख बच्चों की पढ़ाई चौपट। बिहार में कोरोना वायरस कहर को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी बीच यूनिसेफ ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। जी हां, यूनिसेफ ने अपनी स्टडी में दावा किया कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बिहार में करीब 75 लाख बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में यूनिसेफ के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में लॉकडाउन के पिछले 1 साल से 75 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। जी हाँ, स्टडी में कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बंद होने की वजह ऑनलाइन सामग्री नहीं होना। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है वो कुल 31% से अधिक है। यूनिसेफ के स्टडी पर बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस मामले को हमने संज्ञान में ले लिया और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द बिहार में ऑनलाइन क्लास गति पकड़े और साथ ही इसके लिए केंद्र से पेमेंट की मांग की गई। सरकार की कोशिश सभी लोगों को शिक्षा देने की है। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 400 कार्टन अंग्रेजी शराब। हाजीपुर के गंगा ब्राज़िल थाना पुलिस ने NS-19 पर स्थित टोल प्लाजा के नज़दीक से निजी एक मिनी कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। गिनती के बाद इस कंटेनर से पुलिस ने लगभग 400 कार्टन शराब बरामद कर लिया। इसके बाद से पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर खल्लासी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के संबंध में गंगा ब्राज़िल थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब की एक बड़ी खेप पटना की तरफ से हाजीपुर पहुंची थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल थाना के पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम बनाई और उक्त स्थान पर छापा मारा। यहाँ पुलिस ने एक यूपी भूमि नंबर से एक मिनी कंटेनर को देखा जिनमें ड्राइवर खलासी मौजूद थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर की तलाशी की तो इसमें भारी मात्रा में शराब का कार्टन दिखाई पड़ा। जी हाँ, इसके बाद पुलिस कंटेनर हिरासत में ले लिया गए। दोनों आरोपितों को थाना लेकर आई। गिनती में कंटेनर से बरामद शराब के 400 कार्टन बरामद कर लिया गया है। अमर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी का निधन, CM नीतीश ने जताया शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सुरेश देवी के निधन पर दुख जता रहे हैं। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेश देवी धर्मपरायण व कर्तव्यपरायण महिला थी। उनके अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ किया जाएगा। बिहार को मिलेंगे 1005 पुरुष व 600 महिला दरोगा।
2 माह में बिहार में 1605 नए दरोगा मिलेंगे। जी हाँ, इनमें 1005 पुरुष तो 600 महिलाएं शामिल है। बिहार पुलिस के इतिहास में अब पहला मौका है जब एक साथ इतनी तादाद में महिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगी। इससे बिहार पुलिस का स्वरूप भी बदल जाएगा। पुलिस अधिकारी में महिलाओं का अनुपात पहले स्थिति की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसा संभव हो पाया कि बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर के कारण इस अकेडमी ने अब तक कई इतिहास रचते और रिकॉर्ड बनाए हैं। यह पहली बार के लिए एक संस्थान में पुलिस अधिकारियों की इंडिकेंस हुई है। साथ ही इस बार बिहार के चयनित पुलिस अधिकारियों को सूबे की कई संस्थानों के अलावा दूसरे राज्यों में भेजकर इंटीग्रेट पूरी कराई जाती थी। इसके बाद पहले से डीएसपी के 2 बैचों में 145 तो एसआई के बैच में 173 अधिकारी पास आउट हो चुके हैं। आज है वैशाख पूर्णिमा। शास्त्र के अनुसार वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा की विशेष महत्व होती है। जी हाँ, इस साल वैशाख पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान होता है। रात के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। अस्पताल ने कोरोना के नाम पर 20 घंटे में वसूले 1.15 लाख एफआईआर दर्ज। बिहार में कोरोना जांच के नाम पर मरीजों की वसूली के मामले लगातार सामने आ रहे। जी हाँ, राजधानी में मेडीवर्ल्ड अस्पताल में कोरोना संकट के बीच 20 घंटे के दौरान इलाज के नाम पर मरीज के स्वजन से 1.15 लाख रुपए वसूले गए। जिला प्रशासन ने मरीज के स्वजन की शिकायत के बाद छापेमारी कर रामकृष्ण नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी है कि अस्पताल प्रबंधक कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए सक्षम प्राधिकार से बिना अनुमति के ही इलाज करा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा गठित दल के साथ वैशाखी जिले में विजय सिंह ने शिकायत का सोमवार को अस्पताल में छापेमारी की। मौके पर अस्पताल प्रबंधक ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। मरीज के स्वजन का आरोप है कि वह 17 मई को मरीज लेकर आए थे। करीब 20 घंटे के दौरान अस्पताल ने 1.15 लाख रुपए भुगतान लिया। 50,000 रुपए की रसीद दे दी। दावा दल ने उक्त मामलों की गंभीरता से लेते कार्रवाई की। बताया गया कि अस्पताल को कोविड मरीज भर्ती लेने की अनुमति नहीं है। सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों के लिए तय शुल्क के हिसाब से 15,000 रुपए की 24 घंटे इलाज का खर्च लिया जा सकता था। राज्य में व्हाइट फंगस के बाद सेकंड कॉमन रहा येलो फंगस। बिहार में एस्परजिलोसिस यानी येलो फंगस का मामला आए तो चौंकाना नहीं है। यह बिहार के लिए व्हाइट फंगस के बाद सेकंड कॉमन फंगस रहा है। कल्चर की जांच में 80 से 85% फंगस की, जबकि 10 से 15% एम्फिसिलो यानी येलो फंगस मामले आते रहे। पटना मेडिकल कॉलेज में कोरोना की पहली लहर से पहली बार एम्फो से डिटेक्ट किया गया है, जबकि व्हाइट फंगस तो आम रहा है। ये वैसे पेशेंट में पाए जाते हैं जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित है या फिर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एसडीओ डॉक्टर एस एन सिंह ने कहा कि जितने भी तरफ से फंगस डिटेक्ट हो रहे हैं यह कोई चौंकाने वाला नहीं है। बिहार में 6 तरह के फंगस को पहले डिटेक्ट किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि फंगस कोई भी है, इंटरनल पार्ट में इसका जाना खतरनाक है। कोरोना काल में जानलेवा इसलिए बन रहा है क्योंकि प्रतिरोध क्षमता प्रभावित है। फंगस को समय से डिटेक्ट कर इलाज करने से कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। साइबर अपराधियों के निशाने पर बिहार पुलिस। बिहार पुलिस के अधिकारियों को साइबर अपराधियों ने अपने निशाने पर ले रखा है। जी हाँ, एक के बाद एक नई सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम से सोशल नेटवर्क फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। इनमें फ्रेंड लिस्ट के साथ ही लोगों ने रुपए की डिमांड की गई। फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों के रुपए ठगने की कोशिश की गई। अब इस घड़ी में एक नया नाम जुड़ा है सीनियर आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार का, जो वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी थे। साइबर अपराधियों ने इसके नाम पर फोटो का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ सोशल नेटवर्क पर बल्कि फर्जी अकाउंट बनाया था, जबकि काफ़ी सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। जिन लोगों ने फर्जी अकाउंट से अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है उनसे रुपए की मांगे की। एडीजी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जानकारी सबसे पहले आर्थिक अपराध शाखा साइबर तेज के साथ एडीजी मेयर हसन खान को दे दी गई। इस मामले में मंगलवार को उनके तरफ से एक कंप्लेंट भी की गई। दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें निरस्त। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली और यूपी बिहार के बीच ट्रेन यात्रा की सोच रहे हैं तो यह खबर पहले बेहद काम की है। दिल्ली और बिहार के चलने वाले 2 जोड़ी ट्रेनें का परिचालन अगली सूचना तक कल 27 मई से ही बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के साथ साथ यूपी बिहार समेत कई जिलों में लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते भारतीय रेलवे को यात्री नहीं मिल रहे, इसलिए ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में बिहार को दिल्ली से जोड़ने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें और रद्द कर दी गई है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पर्याप्त यात्री नहीं मिलने की वजह से दिल्ली से बिहार को जोड़ने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, रेलवे प्रशासन ने बिहार को दिल्ली से जोड़ने वाली 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। साथ ही में से एक जोड़ी ट्रेन बिहार के दानापुर से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के साथ रफ्तार भरती है, तो दूसरी ट्रेन राजगीर से पटना के अलावा मुगलसराय होते हुए नई दिल्ली के बीच चलती है। सिवान के 6 प्रखंडों में 12 मिले पॉजिटिव। जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोमवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में कोविड गाइडलाइन पालन करने तथा केंद्रों पहुंचकर कोरोना जांच कराने तथा वैक्सीन लेने की सलाह दी गई। जिले में बसंतपुर, महाराजगंज, दौरांदा,
पचौरी, नौतन, रघुनाथपुर के साथ ही प्रखंड में कोरोना की जांच की गई, जिसमें 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। उन्हें दवा देकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीबीएसई परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने है। जी हां, बिहार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा कराने के पक्ष में है, लेकिन संक्रमण चलने के बाद इस संबंध में केंद्र सरकार के फैसले पर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता विद्यार्थियों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन विकल्प पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से केंद्र से कहा गया सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा संचालित होनी है, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि संक्रमण की रफ्तार कम होने पर ही परीक्षा ली जाए। बिहार सरकार कराएगी पटना के पार्कों का वर्चुअल टूर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन पटना पार्क प्रबंधन राजधानी के तमाम पार्कों के वर्चुअल टूर की शुरुआत की है। जी हाँ, इसमें आधिकारिक वेबसाइट patnapark.com पर प्रकृतिक प्रेमी अब घर बैठे ही पार्क में उपलब्ध सभी सुविधाओं या वहां मौजूद पेड़ पौधे पार्क के आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु इत्यादि की साथ ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए पर्यटक पटना पार्क प्रमंडल के मुख्य पार्क, राजधानी वाटिका सहित वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क, एसके पुरी पार्क समेत कई मुख्य पार्कों का वर्चुअल टूर कर सकेंगे। इस वर्चुअल टूर का मुख्य उद्देश्य राज्यवासियों को इको परिवर्तन से जोड़ने के साथ साथ इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व से परिचित कराना है। बिहार में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मंगलवार से बिहार में तूफान का असर देखने को मिल सकता है। राजधानी पटना में भी असर देखने को लगेगा। भागलपुर सहित राज्य के पूर्वी भागों में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। तूफान के मद्देनजर मौसम विभाग केंद्र ने बिहार में 25 व 26 के लिए येलो अलर्ट एवं 27 व 28 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान का असर सीमांचल सहित पूरे बिहार पर पड़ेगा। खासकर भागलपुर के लिए 27 मई को रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भागलपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। तूफानी हवाओं की गति करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। बारिश के कारण जगह जगह जल जमा हो गया है। बांका, मुंगेर, जमुई, साथ ही लखीसराय, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, कटिहार, सरसा, सुपौल और मधेपुरा सहित सीमांचल व कोसी के इलाकों में भी सुबह से बारिश हो रही है। कहीं कहीं से वज्रपात की भी खतरे मिल रही है। यास तूफान को लेकर बिहार में 25 से 30 मई तक भारी बारिश हो सकती है। वैसे बिहार आते आते तूफान की तीव्रता समाप्त हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यास के असर को भी अलर्ट जारी कर दिया है। आज लाल रोशनी से जगमग होगा चांद। आज ग्रहण के वक्त दिखने वाला चांद न सिर्फ आकार में बड़ा बल्कि और भी ज़्यादा लाल नजर आएगा। ग्रहण के समय जब चांद सबसे ज़्यादा चमकदार होता है उस वक्त करीब 14 घंटा 30 सेकंड के लिए यह नज़ारा दिखाई देता है। जी हाँ, विज्ञान के मुताबिक जब चांद अपनी कक्षा में धरती के बहुत पास होता है तो वह बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पूर्ण चंद्र ग्रहण 2 से 3 साल में सिर्फ एक ही बार दिखता है। चंद्र ग्रहण आज दोपहर 2:17 से शुरू होगा, शाम 7:19 तक समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी वक्त 14 मिनट 30 सेकंड के बीच अब ब्लड मून का नज़ारा ले सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा, तबरक, मनीष और रूबी। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या निजी अस्पतालों की लूट पे सरकार कड़े कदम उठा रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहें। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप भी हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।